हिंद जवानों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। एसएससी जीडी के लिए जो हमारी रीजनिंग की क्लासेस चल रही थी उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर एनालॉजी पढ़ने वाले हैं। क्यों? देखिए ये ऐसा चैप्टर है, इस टाइप का चैप्टर मैं आपको पहले करवा चुका हूं, लेकिन यहां से आपका एक क्वेश्चन फिक्स पूछा जाता है। कल हमने इसका एक पार्ट कर लिया था, आज ये दूसरा पार्ट होने वाला है और कोई भी हमें पार्ट मिस नहीं करना। जब तक हमारा टारगेट 25 में से 25 का कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हमें मेहनत करते रहना है। और जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, जिस भी चैप्टर से पूछे जाते हैं, सारे चैप्टर हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही शानदार और जबरदस्त होने वाली है, ठीक है। और आप सभी आज की क्लास में आंसर देने वाले हो क्योंकि आप इस टाइप के क्वेश्चन पहले कर चुके हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले देखिए क्या है कि तलब होनी चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि जिस स्टूडेंट ने फॉर्म अप्लाई किया है या फॉर्म अप्लाई करने वाला है, सभी सोचते हैं कि मेरी जॉब लग जाएगी, लेकिन आप जानते हो कि सभी की जॉब नहीं लगेगी और ना सोचने से जॉब लगती है। क्यों? क्योंकि उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए बोला गया है कि तलब होनी चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है। तलब होनी चाहिए कि मुझे लेनी है जॉब, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन देखिए किस तरीके के होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और हमें बताना है कि इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध यहां पर क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चंस है और देखिए इसमें छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी होती हैं, ठीक है। सबसे पहले वही है कि जोड़, घटा, गुना, भाग, स्क्वायर, क्यूब, यही आपको ध्यान रखने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि 4 का संबंध जो 10 से है तो 8 का संबंध किससे होगा। तो यहां पर देखिए 4 से 10 बना है, तो 4 से 10 कब बन सकता है? जब 4 में हम 6 जोड़ दे तब आपका 10 बन जाता है। बात समझ में आ गई? 4 से 10 कब बनेगा? जब 4 में हम क्या कर दें, 4 में हम 6 जोड़ दें तो आपका यहां पर 10 बन गया। तो हमें क्या करना, 8 में अगर हम 6 जोड़ें तो हमारा क्या बनेगा, 14 बनेगा। क्या ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहां पर क्या आ गया, 14 आ गया, यानी 14 आ गया। अब कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये चीज नहीं आई होगी, दूसरी आ गई होगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम रहने वाला है। आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। देखिए क्या आई है उनके दिमाग में कि सर 4 को 2 से गुना कर दिया तो 8 आ गया और प्लस में इसका आधा इसमें जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, 10 बन गया। इसको करते हैं, अगर 8 को हम 2 से गुना करें तो देखिए यहां पर क्या है, 4 को 2 से गुना किया, 8 प्लस 2 10 हुआ। 8 को हम 2 से गुना करें प्लस इसका आधा जोड़े 4 तो ये कितना होता है, 16 और 4 20 हो जाता है। ये क्या आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। अगर ये ट्रिक लग जाती, ठीक है, तो ये आपका बन जाता। यहां पर कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये चीज आ रही होगी, वो भी मैं आपको बता देता हूं, कंफर्म कर देता हूं सारी चीज, कोई भी आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। कैसे कि सर 4 से 10 कैसे बन सकता है? 4 से 10 कैसे बना कि 4 को 2 से गुना किया तो 8 आया, प्लस में 2 किया तब 10 आया। पहले हमने क्या सोचा था कि इसका आधा करके जोड़ा गया है, ये स्टूडेंट सोचते हैं। इसमें भी ऐसा कर लेते हैं कि 8 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ गया, 16 आ गया, प्लस में 2 करेंगे तो ये आपका आ रहा है 18। तो आप यहां पर देखेंगे 18 भी आपके ऑप्शन में नहीं है। तो बात समझ में आ गई, जो चीज हमारी स्टार्टिंग में निकल गई वही चीज हमारी बिल्कुल सही है यहां पे, ठीक है। तो अब आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अलग अलग चीजें दिमाग में, ये आंसर हो सकते हैं, ऐसा मैंने क्यों बताया वो रीजन मैं आपको बताता हूं। ये आंसर हो सकते हैं, ये गलत नहीं है, ठीक है, ये गलत नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन चुनना होता है, ऑप्शन के हिसाब से हमें आंसर निकालना होता है। अब कुछ स्टूडेंट के दिमाग में चला होगा सर ऐसे भी तो कर सकते हैं, 10 तो ऐसे भी आ रहा है, क्योंकि मैंने बोला कि इसका संबंध यही है, सेम ऐसा ही होना चाहिए, तो ये भी तो संबंध बन रहा था। लेकिन ऑप्शन डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 5 का 12 तो 8 का क्या होगा। तो 5 का 12 कब बनेगा, जब इसमें 7 जोड़ेंगे तब आपका 12 बनता है। तो 8 में अगर 7 जोड़ दें तो आपका 15 बन जाएगा। ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर आंसर हो जाएगा क्या कि 12। अब ये पता कैसे चला 7 जोड़ा गया है? तो इसको कर सकते हो कि 12 में से 5 माइनस करेंगे तब आपका 7 आया, ठीक है। बाकी तो आप लगा के देखोगे तो ऑप्शन आपको यही मिलेगा आंसर में, ठीक है। बाकी और करोगे तो वो आंसर में आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा ऑप्शन में। बात समझ में आ गई, इसलिए मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है
कि 23 का संबंध, क्या बोला गया कि 23 का संबंध 13 से है, वही संबंध हमें बताना है कि 54 का किससे होगा। तो देखिए यहां पर 23 से 13 हुआ है, इसका मतलब क्या है कि माइनस हुआ है, और कितना माइनस हुआ है, 10 माइनस हुआ है। ठीक है, 23 से 13 हुआ है तो कितना घटा है, कम, कितना कम हुआ है, 10 कम हुआ है। तो इसमें से भी अगर हम 10 कम कर दे, क्या ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, 44 हो जाएगा। तो 44 ऑप्शन में है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि क्योंकि 23 से 13 तभी बन सकता है जब हम घटाएंगे, क्योंकि बड़ी से छोटी संख्या तभी बन सकती है जब उसको घटाया जाएगा। तो 54 में से हमें छोटी संख्या बनानी है, इसमें 10 घटाएंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 44। 54 में से 10 गया 44, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। और आशा करता हूं आप इन क्वेश्चंस का आंसर निकाल भी रहे होंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या है, इसमें हमें बताना है, अगर इस क्वेश्चन को देखकर आपका आंसर नहीं आया, इसका मतलब आप क्लासेस को ध्यान से नहीं देखते। ठीक है, जो चीज मैं आपको बताता हूं आप उनको अच्छे से नहीं समझते, और जो स्टूडेंट समझता है, क्लास कंटिन्यू लेता है, उसने इसका आंसर निकाल दिया होगा। क्योंकि मैंने बताया था कि जहां पर आपको 64 दिख जाए, जहां पर 8 दिख जाए, तो समझ जाना कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। और कैसी गड़बड़ हो रही है, स्क्वायर क्यूब वाली गड़बड़ हो रही है। तो देखिए क्या है कि 64 है और ये है आपका 8, तो इसका मतलब है कि ये क्या हो रहा है, 8 का स्क्वायर करके यहां पर लिखा गया है, क्योंकि 8 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 64 होता है। समझ रहे हो, तो यहां पर क्या लिखा गया, 8 का स्क्वायर करके यहां पर लिखा गया है 64। अब यहां पर देखें तो ये 789 किसका होता है स्क्वायर, ये हमें बताना है। तो स्क्वायर निकालने की ट्रिक तो मैंने आपको बता रखी है, तो आपको पता होगा, तो उससे भी आप निकाल सकते हो। तो वैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 17। तो क्योंकि 289 है वो कितने का स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर होता है। वैसे भी चेक कर सकते हो, क्योंकि ये 19 से 20 के आसपास है, तो 20 का स्क्वायर होता है 400, तो 400 के आसपास दिखेगा, ये तो नहीं है। 27 का, अगर 20 का ही 400 आ रहा है तो 27 का तो और भी ज्यादा जाएगा, तो ये तो 289 है, तो ये भी नहीं हो सकता, तो ये दोनों नहीं हो सकते। आगे 26 है, ये भी आगे जाएगा, तो यही आपका आंसर हो गया। और स्क्वायर तो आपको याद होनी चाहिए, 30 तक के आपके स्क्वायर याद होने चाहिए। तो 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 17 का स्क्वायर होता है 289। तो यहां पर आपका आंसर हो गया 17, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और मैं आपको बता चुका हूं स्क्वायर निकालने की ट्रिक आप उससे भी कर सकते हो। तो 1 से लेकर 30 तक के आपके स्क्वायर याद होनी चाहिए, 1 से लेकर 20 तक के आपके क्यूब याद होनी चाहिए, वरना आप ट्रिक से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो क्यूब की ट्रिक है वो भी मैं आपके लिए बहुत जल्दी लाने वाला हूं ट्रिक्स वाले अपने चैनल पे। आगे देखिए क्या है कि 11 का 1331 है, तो 9 का क्या होगा, 11 का क्या है 1331। अगर जिसने क्यूब याद होंगे उनके दिमाग में इस आंसर आ गया होगा। और ऐसा नहीं है सिर्फ रीजनिंग में ही काम आता ही है, जो स्क्वायर क्यूब है ये आपके मैथ में भी काम आएंगे, जब आप क्वेश्चंस को सोल्व करोगे तब आपके काम आने वाले हैं, तो आपको याद जरूर करने चाहिए। अब 11 से 1331 हुआ, तो इसका मतलब क्या होता है, 1331 क्या होता है, ये होता है 11 का क्यूब होता है। ठीक है, 1331 क्या होता है, ये होता है 11 का क्यूब। तो इसका मतलब है आप 9 का क्यूब बताना है, तो 9 का क्यूब कितना होता है, वो हो जाएगा आपका 729। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 729, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 को 9 से करेंगे तो 729 आपका आ जाता है। तो 9 का क्यूब क्या होता है, 729 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। और ये जो स्टूडेंट जल्दी नहीं, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं ना सर जल्दी कैसे निकाल लें, जल्दी आप निकालोगे जब आपके स्क्वायर और क्यूब याद होंगे, तभी आप जल्दी निकाल पाओगे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि 6 4 1 5 को लिखा गया है 5 3 0 4, तो हमें बताना है 7 8 9 6 को क्या लिखा जाएगा। तो यहां से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि 6415 से 5304 हुआ है, मतलब कम हुआ है। कितना कम हुआ है ये चेक करते हैं। तो इसमें से 5304 अगर हम घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 1 1। ठीक है, 1 1 1 1, इतना कम हुआ है। तो अब क्या करना है, इसमें से इतना कम करके हमें लिख देना है। तो हो गया 5 8 7 और 6, तो इसका मतलब 7 6 8 5 आपका आंसर हो जाएगा 6785। तो 6785 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। आपको पता है कि बड़े से छोटा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो रहा, कम हो रहा होगा। तो हमने चेक कर लिया कितना कम हो रहा है, उतना ही हमने दूसरे में कम कर दिया, तो हमारा आंसर निकल के आ गया। बात समझ में आ गई।
ठीक है, आगे चलिए, आगे क्वेश्चन है आपका, ये तो है, अब आपके दिमाग में आ गया होगा, कुछ स्टूडेंट के दिमाग में तो आ गया होगा, लेकिन ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि 8 का संबंध 9 से है, वही संबंध हमें बताना है 64 का किससे होगा। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि 8 देखते ही आपके दिमाग में क्या आया कि ये क्यूब है और ये स्क्वायर है, मतलब ये है 2 का क्यूब है 8, और ये क्या है 3 का स्क्वायर है। तो ये क्या है आपका 4 का क्यूब है, 64 क्या होता है 4 का क्यूब। अब यहाँ पे 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर, अब 4 का क्यूब तो क्या होगा 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है आपका 25 होता है, और वो ऑप्शन नंबर कौन से में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, क्या था 8 था, तो 8 दिखते ही आपके दिमाग में आ गया कि ये 2 का क्यूब है, 9 दिखते ही दिमाग में आ गया ये 3 का स्क्वायर है, 4 दिखते ही आपके दिमाग में आ गया ये क्या है 4 का क्यूब है। अब ये क्यूब क्यों माना, कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये भी आ सकता है सर ये तो 8 का स्क्वायर भी होता है 64, तो क्यों माना, क्योंकि इससे पता चला कि यहाँ पर क्यूब की बात हो रही है, पहले वाले में तो इसमें क्यूब की बात होगी, तब हम 4 का क्यूब मान रहे हैं, वरना आप इसको स्क्वायर मान के भी कर सकते थे, लेकिन उसके लिए क्या है यहाँ पर जो बोला गया उसी हिसाब से हमें करना होता है। बात समझ में आ गई, तो अब 5 का स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर कितना होता है आपका 25 होता है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है कि अगर 20 को 11 लिखा गया तो 102 को क्या लिखा जाएगा, ये हमें बताना है। तो 20 को 11 लिखेंगे तो मतलब कितना हो रहा है, -9 करने पे आ रहा है, तो इसमें से -9 करेंगे तो इसमें से 7 कम और हो जाएंगे। ठीक है, मतलब 102 है, इसमें से हमें 9 कम करना है, तो 9 कम करेंगे तो 2 तो ये कम हो गए 100 से ऊपर है जो, और 7 और कम हो जाएंगे, तो यानी 93 आना चाहिए इसमें। तो ये आपका ऑप्शन में 93 तो आपको नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है, इनमें से कोई नहीं भी लिखा हुआ है, तो ये भी आपका हो सकता है। ठीक है, तो जिसमें से ये नहीं लिखा हुआ है तो वो आपका यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। वरना दूसरी चीज आप चेक करो, अगर आपको कुछ चीजें दिखाई दे रही है तो वो हो सकता है, तो वो भी हो सकता है आपका आंसर। ठीक है, तो इसमें से अगर नहीं दिखाई दे रहा तो ये हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, और ये आपके 5वां ऑप्शन नहीं होता, ये किसी एग्जाम में पूछा गया था तो इसलिए आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आगे देख लेना, और इसमें और कुछ आ रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, इसमें देखिए क्या है कि 4 का संबंध जो 20 से है, तो 6 का संबंध किससे होगा ये हमें बताना है। तो देखिए 4 का संबंध अगर हम 20 से माने तो मतलब 5 से गुना करने पर हुआ है, तो इसको अगर 6 को 5 से गुना करें तो यहां पर हमारा 30 आता है। क्या आता है 30 आता है, तो 30 ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा। फिर क्या चीज आई दिमाग में कि 4 को 5 से गुना किया, मतलब अगली संख्या से गुना किया है, तो अगर 6 को 7 से गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहां पर 42 आ जाएगा, और 42 आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आई कि 4 है उसको 5 से गुना किया गया, मतलब अगली संख्या से गुना किया गया, तो 6 को अगली संख्या से गुना करेंगे तो आपका आंसर निकलेगा 42, वो आपको दिखाई देगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट का आंसर तो सेम आ रहा होगा, लेकिन उन्होंने ट्रिक दूसरी लगा रखी होगी, वो भी मैं आपकी कंफर्म कर देता हूं आपके दिमाग में कौन सी ट्रिक आ रही है। देखिए क्या है कि जैसे ही पता चला कि 4 से 20 हुआ, मतलब कितना जुड़ा है ये आपका, यहाँ पर 16 जुड़ा है, क्योंकि ज्यादा होता है तो हम देखते हैं कि जुड़ा है, कितना जुड़ा है 16 जुड़ा है, तो किसमें, इसका स्क्वायर इसी में जोड़ा गया है, 4 का स्क्वायर जोड़ा गया ना 16, उसी तरीके से 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 36 को इसमें जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा 42। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कौन सा दिमाग लगाया था। ठीक है, आप वही आपका आंसर आ गया, आंसर सेम रहा है, आंसर कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर आपका सेम रहेगा, और अगर बदलाव हो रहा है आंसर में तो वो आपको ऑप्शन में दिखाई नहीं देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आगे चलिए क्या है ये क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इजी। क्या है क्वेश्चन है इजी, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहां पर क्या है कि 10 का स्क्वायर लिखा गया है, 10 का स्क्वायर लिखा गया 100, तो ये कितने का स्क्वायर है ये हमें बताना है, या यहां पर स्क्वायर नहीं, ऑप्शन में आपको ये जो दिखाई दे रहा है वही, उनमें से ही हमें बताना है कि क्या है। तो यहां पर अगर हम बताएं तो देखिए क्या है, यहां पर स्क्वायर था तो क्या हो गया 2 होगी 0, यहां पर 1 2 3 4 5 0 है, तो मतलब 10 की पावर 5 है, तो ये आपका आंसर हो गया 10 की पावर 5। समझ में आ गया कैसे कि 10 की पावर 2 थी तो यहां पर 2 0 आई थी। ठीक है,
तो यहाँ पर अगर 10 की पावर 5 होगी तो यहाँ पर 5 जीरो होंगी और 5 ही जीरो यहाँ पर दी हुई है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्या, 10 की पावर 5। ठीक है, 10 की पावर 5। आगे चले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम चेक करें तो क्या हो गया, इसमें ऑप्शन कट गया क्या। 6 का अगर 11 हो रहा है, मतलब प्लस 5 करने पे हो रहा है, तो 11 में 5 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कट गया, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें हमें बताना है इसका क्या होगा। 225 है, क्या लिखा हुआ, 225 है। उसके बाद 256 है, उसके बाद 289 है। तो आगे क्या आएगा। तो ये चीज अगर आपके दिमाग में रही तो मैंने आज आपको एक चीज नोट करवाई है कि आपको स्क्वायर और क्यूब कैसे ना कैसे याद करने हैं। तो इसमें क्या है, ये आपको पता है कि क्या होता है, 15 का स्क्वायर होता है, ये 16 का स्क्वायर होता है, ये 17 का स्क्वायर होता है। तो अब क्या करना है, हमें 18 का स्क्वायर करना है। तो 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा 324। तो ये आपका आंसर हो गया 324। अब यहाँ पर और देख सकते हो, देखिए अंठे अंठे 64, लास्ट में 4 आएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। लास्ट में 4 इसके है, लेकिन ये 200 ही है। ये कितना है, 200 ही है। जब 17 का 289 आ गया, ये 234 है, तो इससे छोटा है, तो इससे बड़ा चाहिए, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी भी था लेकिन कट गया, तो वो भी हम ऐसे ही कर देते, वरना आपको स्क्वायर याद है ना, तब तो आप बहुत जल्दी निकाल सकते हो। बात समझ में आ गई, तो इसलिए बोलता हूं याद कर लेना। आगे देखिए क्या है, 12 का संबंध 45 से है। मैं नीचे लिख देता हूं ताकि क्लियर दिखे आपको कि 12 का संबंध 45 से है। तो आपको बताना है कि 175 का संबंध किससे होगा, 175 का। तो देखिए यहां पर अगर हम करें तो 12 का संबंध 45 से कब हो सकता है, ये तो बहुत ज्यादा है, मतलब कुछ गुना हो रहा होगा। अगर 12 को हम 4 से गुना करें तो 48 आता है, और उसमें 3 माइनस कर दें तो हमारा 45 आ जाता है। ये मैंने ट्रिक कैसे लगाई है, बात समझ में आ गई ना, कैसे हम इसको यूज करते हैं। ज्यादा होता है तो मतलब गुना हो रहा होता है। तो ये कितना गुना होता है, 4 गुना होता है, 48 होता तो, लेकिन ये 4 गुना में से 3 कम है। तो इसको भी क्या करना है, इसके 4 गुना में से 3 गुना माइनस करके देखते हैं। अगर ऑप्शन में दिख गया तो मतलब हमारी ये ट्रिक सही है। तो यहाँ पर 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400, और यहाँ पर 300, 700 हो जाएगा। और 700 में से 3 कम करेंगे तो 697 आ गया। ये 697 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत इजी है, लग रहा है बहुत बड़ा है लेकिन बहुत इजी है। कैसे है कि 110 को क्या लिखा गया है, यहां पर लिखा गया है 12100। ठीक है, ये इसको लिखा गया है। आगे हमें दिया गया है कि 170 को क्या लिखा जाएगा, ये हमें बताना है। ठीक है, 170 को क्या लिखा जाएगा ये हमें बताना है। तो देखिए आपको पता है कि ये 11 का स्क्वायर होता है 121, और एक जीरो से 2 जीरो बन गई स्क्वायर में। तो इसमें एक जीरो से 2 जीरो तो बन जाएंगी, लेकिन 17 का स्क्वायर क्या होता है, अभी तो हमने किया था। 17 का स्क्वायर होता है 289, उसके बाद 2 जीरो। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब स्क्वायर से देख रहे हो कितने टाइप के क्वेश्चन, और ये सारे के सारे क्वेश्चन है ना जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं ना, वही क्वेश्चन करवाए हैं मैंने। आज आपको मेनली फोकस क्यों रखा है इस पे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस हम पहले कर चुके थे, आपको एक रिवीजन की तरह लेना था। ये चैप्टर है, 2 चैप्टर एक जैसे मिलते होते हैं, तो हमने करवा दिया। दूसरी चीज आपको ये बात फोकस में ला दी कि आपको स्क्वायर और क्यूब याद ही करने हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपके मैथ में भी काम आने वाले हैं और रीजनिंग में भी काम आने वाले हैं। तो जिसने ट्रिक वाली क्लास नहीं देखी वो देख लेना, बाकी आपकी और ट्रिक है वो ट्रिक्स वाले चैनल पे मिलेगी। और दोस्तों इस क्लास से पहले की बात करूं तो हमारी रीजनिंग की 11 क्लासेस पहले हो चुकी हैं। अगर आपकी एक भी क्लास मिस हुई है तो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और जितनी भी हमारी प्लेलिस्ट हैं जो आपके लिए हैं, जैसे एसएससी जीडी मैथ की, एसएससी जीडी रीजनिंग की, एसएससी जीडी की, और भी हमारी हिंदी की, तो सारी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी वहां से जुड़ सकते हो। और प्लेलिस्ट में कोई भी क्लास मिस हुई है तो आप उस क्लास को देख सकते हो। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि ऐसी ही क्लासेज आपको कंटिन्यू मिलते रहे। थैंक यू सो मच, सभी को बेस्ट ऑफ लक।